कि एक शूद्र को और वेश्या में देख ली। श्री राधे जय हो। जब ऐसा देखा तो गंदा देखा तो मन भी गंदा हुआ। तो जो स्त्री थी वो बहुत सुंदर थी। तो अजामिल नाम के पंडित जी का विचार हुआ कि इससे विवाह कर लेना चाहिए। तो पंडित जी ने दूसरा विवाह उससे कर लिया। अब महाराज एक पत्नी पंडिताइन पहले से घर में है और संतानें भी हैं, लेकिन दूसरा विवाह उस वैश्या से कर लिया। उसको घर ले आते हैं। श्री जय हो जय हो। थोड़ा सा तो क्या कि जब उसको घर ले आते हैं तो उसके यहाँ से भी 10 पुत्रों का जन्म होता है। दूसरी पत्नी से कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र। जब 10 पुत्र हुए, अब एक दिन की बात है कि उनके घर में कोई दूसरे गांव के पंडित जी का आना होता है गांव में। अब पंडित जी को वापस लौटने में शाम हो जाती है। तो पंडित जी ने गांव वालों से कहा कि सुनो, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हम रात्रि विश्राम भी किसी पंडित के घर में ही करेंगे। अगर आपके घर में कोई, आपके गांव में कोई पंडित जी हो तो बताइए। बोले हाँ, हमारे गांव में पंडित जी हैं। तो अजामिल के घर का पता बता दिया। तो दूसरे गांव से आए हुए पंडित जी उनके घर ठहर जाते हैं हमारे। और जब ठहरे तो जब हम किसी के घर जाते हैं तो वार्तालाप तो होती ही है। और पंडित जी बढ़िया हैं सब। श्री राधे चलते रहे। जय हो जय हो जय हो। श्री राधे जय हो। तो क्या बोले और भैया सब बढ़िया हैं? बोले हाँ सब बढ़िया हैं, और आपके आशीर्वाद से एक नहीं 2 पत्नियां हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ, और दूसरी पत्नी की गोद से भी 10 पुत्र हैं। बोले 10 पुत्र? बोले हाँ। अरे एक का तो अभी अभी जन्म हुआ है, कोई 1-2 वर्ष का है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले बहुत सुंदर बेटा है, बहुत सुंदर पुत्र है, तो पुत्र को लेकर आ जाते हैं। तो बोले इनका नाम क्या है? बोले पंडित जी अभी नामकरण तो नहीं हुआ। तो ऐसा करो श्री राधे, आप ही नाम रख जाओ। बोले ठीक है। सबसे छोटा बालक है, लाड प्रेम का बालक है, इसलिए इसका नाम हम नारायण रखते। क्या रखा? नारायण। श्री राधे हरि बोल। अब धीरे धीरे महाराज पुत्र बड़ा हो रहा है। सबसे छोटा बालक है, और सबसे छोटा बालक है तो अजामिल नाम के जो पंडित जी हैं, वो जो भी काम की कहते हैं वो सबसे छोटे पुत्र से। श्री राधे श्री राधे हरे बोल। तो क्या बोलते हैं कि नारायण ये लेकर आओ, नारायण वो लेकर आओ, नारायण ऐसा करो, नारायण वैसा करो। सबसे छोटे पुत्र से ही काम करवाते। जय। अब महाराज एक दिन की बात है कि पुत्र 8 वर्ष का हो चला है और रात्रि का समय है और अजामिल का अंत समय आ जाता है। जय हो। और अजामिल का जब अंत समय आया तो रात्रि में सोया हुआ था अजामिल। तो सोते हुए जब अंत समय आया तो यमदूत पधारे, काले काले बड़े बड़े देख करके, और अजामिल डर जाता है। क्या डर जाता है और डर करके एकदम चिल्लाने लगा है। बोले नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। श्री राधे नारायण बचाओ। श्री राधे। और जब बार बार पुकारा तो बालक तो सोया हुआ था, लेकिन बार बार कहा कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो नारायण के कानों तक आवाज पहुंची और
प्रभु ने कहा अपने पार्षदों से कि जाइए, आज कोई मेरा दास मुझे पुकार रहा है, कष्ट में है। तो प्रभु के पार्षद चले तो क्या देखा, जय हो, वहां पर यमदूत खड़े हैं। ये भैया, ये हमारा आदमी है, आप कैसे लेने आए? बोले भैया कहाँ लिखा है ये तुम्हारा आदमी है? अरे ये हमारे प्रभु का, स्वामी का नाम पुकार रहा है। बोले गलत बात, ये तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं पुकार रहा है, ये तो इसके बालक का नाम पुकार रहा है। बोले नहीं, हमारे स्वामी का नारायण नाम युग युग से चला आ रहा है, और इसका बालक तो अभी 2-4-8 वर्ष का है, तो ये हमारा आदमी बार बार पुकार रहा है, नारायण बचाओ, नारायण। तो भागो यहाँ से। तो यमदूत भाग जाते हैं और आज आगामी का उद्धार हो जाता है। ध्यान में श्री राधे चलते रहे कि भाव क्या था, भाव क्या था? बालक के पास मन कहाँ था, ध्यान कहाँ था, सुरती कहाँ थी? बालक के पास। किसको पुकारा? बालक को। लेकिन जिब्या क्या गा रही थी? नारायण। उसी से उसका कल्याण हो। तो भाव को भाव कैसे भी भजो, भाव भगवान का नाम जपते रहो, भगवान का नाम गाते रहो। कितना सरल उपाय है कि और जो युग होते थे उनमें तपस्या करनी पड़ती थी, जय हो, यज्ञ करने पड़ते थे और तपस्याएं करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मात्र जिह्वा को हिलाने से, राम नाम गाने से जीव का कल्याण हो जाए। उठते बैठते चलते फिरते रोटियां बनाते, कुछ भी काम करते, लाला मुन्ना को खिलाते हुए भी, लेकिन भगवान का नाम जपते रहो। जय हो। राम नाम रटते रहो, जब तक रट में कब पड़ेगा नाथ के, खबर पड़ेगी का। कभी तो हमारा नंबर आएगा। लाइन बहुत लंबी है, धरा पर प्रभु के सैकड़ों भक्त, असंख्य भक्त, लेकिन कभी तो हमारा नंबर आएगा। राम नाम रटते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब भगवान का नाम रटेंगे, जपेंगे, जभी भगवान भगवान हो। क्योंकि जैसे भक्त को भगवान की जरूरत होती है, वैसे ही भगवान के लिए भक्त की जरूरत है। तो इसलिए राम नाम रटते रहना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज, आप कहते हैं कि प्रभु समदर्शी हैं, समान कृपा करते हैं, लेकिन जय हो, जय हो, फिर भी कभी प्रभु ने देवताओं पर कृपा क्यों नहीं? क्या पूछ लिया? राक्षसों पर कृपा क्यों नहीं? बोले कौन कहता है? राजा बलि का नाम सुने हो? उनका जन्म दैत्य कुल में हुआ और 52 अवतार लेकर के प्रभु ने कृपा की। और क्या बात कर रहे हो? प्रहलाद का जन्म कहाँ हुआ? एक राक्षस कुल में हुआ, दैत्य कुल में हुआ। उनके ऊपर भी प्रभु ने अनुग्रह किया है, कृपा की है। कौन श्रवण करा रहे हैं? श्री सुखदेव जी। बोले तो जरा विस्तार से सुना दीजिए। तो श्री सुखदेव जी श्रवण कराने लगे हैं कि हे राजन, ध्यान से सुने कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई, और प्रभु ने इनके लिए बल पराक्रम ताकत बहुत दिया। तो एक बार की बात है
कि हिरण्याक्ष विचार करता है कि ताकत तो बहुत दी है, बल तो बहुत दिया है, लेकिन दो दो हाथ कर लेना चाहिए, किसी से युद्ध करना चाहिए। इस ताकत का मैं क्या करूंगा? तू ललकार में लगा है सबके लिए, भाई हमसे युद्ध करो। सबने मना कर दिया। वरुण देवता से कहा, श्री हमसे युद्ध करो। सबने मना कर दिया। नारद जी मिल जाते हैं हमारे। ए बाबा, बोले हाँ, इधर आओ, हमसे युद्ध करो। लड़ना आता है? बोले ना 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 भैया, हमको लड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है, लेकिन लड़ना नहीं आता। मना कर दिया। क्यों? एक मूर्ख और एक दुष्ट, इन दोनों से संसार डरता है। तो दुष्ट राक्षस मना कर दिया। बोले नहीं भैया, हाथ जोड़ लिए सब, हमको लड़ना नहीं। जब क्रोध आया तो जब कोई युद्ध करने के लिए नहीं मिला तो पृथ्वी का हरण करके ले जाता है, और उसी समय वराह रूप धारण करके प्रभु ने पृथ्वी का उद्धार किया और उसका संहार कर दिया। उसी समय से उनका भाई, क्या नाम है, हिरण्याकश्यप, भगवान का कट्टर बैरी बन गया, दुश्मन बन गया, और मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा है। और तपस्या इतनी कठोर की महाराज, इतनी कठोर की, कितनी कि तपस्या करते करते सारे शरीर में दीमक लग जाती है। श्री राम, दीमक लग जाती है। जब भगवान आए, बोले भैया तपस्या बड़ी कठिन की है, कठोर की है, इसलिए वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। जब प्रभु ने ऐसा कहा कि वरदान मांग, तो हिरण्याकश्यप को क्या कहने लगा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अमर कर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो। जब ऐसा कहा, श्री राधे श्री राधे, थोड़ा बड़ा शांति का परिचय दें सभी। जब ऐसा कहा तो भगवान कहने लगे कि भैया अमर होने का वरदान ना मांग, और जो कुछ मांगेगा वो मैं देने तैयार हूं। बोले ठीक है। फिर तो विचार करने लगा, दिमाग लगाने लगा, और क्या मांगता है श्री राधे कि मुझे ऐसा वरदान दो प्रभु कि ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं घर के भीतर मरूं। भगवान ने कह दिया कल्याण। बोले प्रभु एक वरदान और दो। बोले तुझे जितने मांगने हैं उतने मांग, क्योंकि तपस्या भी आज तक तेरे जैसी किसी ने नहीं की। तो बोले प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। प्रभु ने कह दिया कल्याण। बोले प्रभु ऐसा वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। प्रभु ने कह दिया तथास्तु। बोले प्रभु ऐसा वरदान दो कि इस सृष्टि में मैं न किसी मनुष्य से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं। प्रभु ने कह दिया कल्याण। बोले प्रभु ऐसा वरदान दो, कैसा कि ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। प्रभु ने कह दिया कल्याण। बोले प्रभु एक वरदान ऐसा दो कि सृष्टि में जो 12 महीने होते हैं ना, उन महीनों में से मेरी मृत्यु किसी भी महीने में ना हो। प्रभु ने कह दिया कल्याण। तो क्या कहा, और वरदान देकर के प्रभु अंतर्ध्यान। और जब ऐसे वरदान मिले तो बहुत जोर जोर से हंसने लगा कि भगवान कह रहा था कि मैं अमर होने का वरदान नहीं दूंगा, तो अब तो मैं अमर ही हो गया। दिन में मरूंगा नहीं, रात में मरूंगा नहीं, धरती पर मरूंगा नहीं, आकाश में मरूंगा नहीं, घर के भीतर मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, और इस सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु नहीं होगी। अस्त्र से मरूंगा नहीं, शस्त्र से मरूंगा नहीं, और 12 महीने जो होते हैं उनमें से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो फिर मैं अमर ही हूं।
श्री राधे हरि बोल। बोले बाकी हरि लाल की। कैसे बैठे हुए हैं? इससे अच्छा तो घर ही सो लेते तो नींद ही पूरी हो जाती महाराज है। बड़ी बुरी हालत है महाराज। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो क्या कि अब तो मैं अमर हूं। और ऐसा विचार करके सारी प्रजा से कहने लगा कि आज से मेरी पूजा करोगे, मेरा भजन करोगे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारा पालन करता हूं, तो इसलिए मेरा भजन। और अत्याचार करने लगा है महाराज। और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, सहलाद, अनुलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे बालक का नाम है महाराज। और सबसे छोटा बालक बड़ा ही सुंदर है। हिरण्यकश्यप विचार करता है इसके लिए अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और बड़ा सुंदर बालक है। ऐसा विचार करके विद्यालय ले जाते हैं और विद्यालय में प्रवेश दिलाया। जय हो। और गुरुजी से कहा कि अच्छे से पढ़ाना लिखाना। बोले ठीक है। और प्रहलाद जी पढ़ने लगे हैं। अब उधर इधर 5-6 महीने गुजरे। हिरण्यकश्यप विचार करता है कि चल करके बालक का हालचाल जानना चाहिए कि कुछ पढ़ना लिखना कुछ सीखा या नहीं सीखा। और ऐसा विचार करके हिरण्यकश्यप जाते हैं और प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद को जब बुलाया तो बड़ा प्रेम किया, गोद में बिठाया। बोले पुत्र? बोले हाँ पिताजी। कुछ पढ़ना लिखना सीखा? बोले हाँ पिताजी सीखा। क्या सीखा? कि राम ही एक सार है और सब निसार है। और जब इतना कहा तो एकदम से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद से हटाया और क्रोध करने लगता है। बोले मूर्ख बालक, तेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या पढ़ लिख लिया? बोले पिताजी दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तो आपका खराब हो गया, मैं तो सत्य कह रहा हूं। गुरुजी को बुलवाया कि अभी तो ये बालक है, इसको उल्टा सीधा क्या पढ़ा लिखा दिया है आपने? बोले नहीं नहीं महाराज, आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है हमने इस बालक के लिए वही पढ़ाया है, लेकिन ये तो तुम्हारा बालक पहले से पढ़ाया आया है। बोले नहीं, मैं कुछ समय के बाद आऊंगा, अच्छा पढ़ा लिखा देना इसके लिए। ऐसा कहकर के हिरण्यकश्यप को चला है महाराज। और सारी रात नींद नहीं आई है, विचार कर रहा है कि अभी तो राम नाम रूपी जो रोग है वो अभी प्रहलाद को लगा है, और ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके सारी प्रजा में फैल जाए, फिर मुझे कौन माने। जय। और धीरे धीरे समय गुजरा महाराज। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप को फिर प्रहलाद को बुलाया। तो प्रहलाद को जब बुलाने गए तो क्या देखा कि प्रहलाद की जो मित्र मंडली है वो राम नाम गा 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 करके और नाच रही है। और कोई सिर पे हाथ रखे था, कोई कमर पर हाथ रखे था, लेकिन जैसे हिरण्यकश्यप को देखा तो सारे के सारे बालक जो के क्यों खड़े के खड़े रहे, डर के। जय हो जय हो। और महाराज प्रहलाद को पकड़ा और तलवार को निकाला कि आज मैं तेरा जीवन समाप्त कर दूं। बोले पिताजी कुछ भी हो। घर ले जाते हैं, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वतों से गिराया है। कहते हैं महाराज कि राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। जय हो। और भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी जिसे दर दर पर। और
राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। बहुत कष्ट से बड़ी बड़ी पर्वतों से गिराया, पिटाई की, भोजन देना बंद कर दिया, जल देना बंद कर दिया और बंदी गृह में डाल दिया है प्रहलाद के। जय। फिर भी प्रहलाद क्या कहते हैं कि प्रभु, मैं प्रभु का नाम छोड़ने वाला नहीं, आप चाहे जो कर सकते। और महाराज प्रहलाद जब नहीं समझे, बार बार समझ आया, तो प्रहलाद ने तो कह दिया है कि हे पिताजी, हे राम भजन छोड़ो नहीं मैं, है जन्म इसके राम भजन छोड़ो